ओके बच्चों, तो स्वागत है आपका आपके अपने मोबाइल पर। और आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8 जो आपकी स्क्रीन पर है। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर क्या बोल रहा है? इफ ए एंड बी आर दैट इज -2, -2 एंड 2, -4 रिस्पेक्टिवली। ए क्या है आपका -2, -2 और बी क्या है बच्चों आपका 2, -4। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। आपको किसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं? P के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? x, y। तो मतलब आपको P के कोऑर्डिनेट बताने हैं, x, y की वैल्यू बतानी है। सच दैट जो AP है वो किसके इक्वल है? 3/7 AB एंड P ऑन लाइन सेगमेंट AB। और P किस पर लाइन सेगमेंट AB पर लाई कर रहा है। ठीक है, तो पहले मैं आपका देखो एक रफ हम बना लेते हैं यहाँ पर कि AB है ना, AB लाइन पर लाई कर रहा है, तो हमने लाइन सेगमेंट AB बना ली। ठीक है, A के कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चों? -2, -2, -2 और B के कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चों? B के कोऑर्डिनेट्स है आपके 2, -4। ठीक है, क्लियर है? ठीक, अब आपको P के पॉइंट्स लाना है और P किस पर लाया कर रहा है? लाइन सेगमेंट AB पर। ये लिखा है P लाए ऑन लाइन सेगमेंट AB, मतलब P लाइन सेगमेंट AB पर है। तो मैं AB लाइन सेगमेंट पर एक P पॉइंट ले लेता हूं, कहीं पर भी ये P। तो आपको किसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। आपको P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या लिख देते हैं? x, y। अच्छा, ठीक है, अब इनके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए आपको क्या मालूम होना चाहिए कि जो P पॉइंट हो रहा है वो लाइन सेगमेंट AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? तो बोले सर नहीं रेशियो पता है तो हम k:1 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? k:1। पर बच्चों आप k:1 ले लेते हो ना, तो यहां पर कोई भी एक नंबर पता होना चाहिए, तब आप रेशियो में k की वैल्यू निकाल पाओगे। पर यहां पर हम देखेंगे x और y दोनों ही हमको नहीं पता है, तो हम k:1 तो लेंगे नहीं। ठीक है, तो यहां पर रेशियो क्या दिया है, तो आप ध्यान से देखोगे ना, तो यहां पर रेशियो के लिए आपको ना उसने एक सिचुएशन दे रखी है। याद रखना, ऐसे सिचुएशन वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो यहां पर एक सिचुएशन दे रखी है, दैट इज उसने बोल रखा है कि जो AP है ना वो इक्वल है 3/7 AB के। क्लियर है? ठीक है, अब देखो बच्चों मैं यहां से लिख सकता हूं कि जो मेरा AB बना है वो किससे मिलके बना है? मैं लिख सकता हूं कि सर AB जो मेरा है ना वो AP प्लस PB से मिलके बना है, AP प्लस PB है ना। ठीक है, अब मैं 7 का मल्टीप्लाई इधर AP में कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 7AP इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई AB की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? AB की जगह मैं AP प्लस PB लिख सकता हूं। AP प्लस PB दो टर्म है, तो दो टर्म को किस में लिखूंगा? मैं ब्रैकेट में लिखूंगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों? अब यहां पर आप क्या करोगे? 3 का मल्टीप्लाई पहले AP में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3AP। फिर बच्चों 3 का मल्टीप्लाई PB में हो जाएगा, तो ये प्लस है बीच में, तो ये हो जाएगा 3PB। ठीक है, और आगे क्या आ जाएगा आपका 7AP। ठीक है, वीडियो में थोड़ा सा लाइट लो हो सकता है क्योंकि लाइट नहीं है, पर बिना लाइट के भी हम वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, टाइम की कमी के कारण, क्योंकि एनुअल एग्जाम आने वाली है। तो अब AP के पास जाएगा, तो ये 7AP के पास 3AP आया, तो ये 7AP के पास जब 3AP आया तो ये हो गया -3AP। और इधर क्या बचा बच्चों आपका? इक्वल के बाद इधर क्या बच गया आपका? 3PB बच गया। ठीक है, अब 7AP में से -3AP गया, तो आपका क्या बच गया बच्चों? 4AP, और 4AP के बाद इधर क्या बच गया? 3PB। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हमारा आया बच्चों 4AP इक्वल टू 3PB। अब नंबर को नंबर के नीचे ले आओ, तो मैंने इस नंबर को इस नंबर के लिए नीचे ले आया, तो 4/3 हो गया बच्चों, और AP को किसके नीचे ले गया? PB के, तो PB के अपॉन में क्या आ गया आपका? AP आ गया। ठीक है, तो बच्चों यहां से आपको क्या मिला? यहां से आप देखो PB के सामने कौन सा नंबर आ रहा है? 4। PB के सामने कौन सा नंबर आ रहा है? 4। तो PB के सामने आपको लिख देना है 4। ठीक है, AP के सामने कौन सा नंबर आ रहा है? 3। तो AP के सामने आपको लिख देना है 3। तो ये आपका रेशियो आ गया कि 3:4 में जो P पॉइंट है वो लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड कर रहा है ना। क्लियर है? तो रेशियो हमने कैसे निकाले? सर PB के सामने 4 नंबर आ रहा है, तो PB के पास हमने 4 लिखा। AP के सामने 3 आ रहा है, सर हमने AP के सामने 3 लिखा। ठीक है, तो ये हमारा रेशियो आ गया। ठीक है, लाइट भी आ चुकी है। ठीक, अब हम यहां से कोऑर्डिनेट निकालते हैं पॉइंट P के x, y। ठीक, और पानी भी गिर रहा था यहाँ पे, तो पानी गिरने के बावजूद भी हम क्लास कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। ठीक, तो अब यहाँ पर P के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे x, y। तो जब हम x की वैल्यू निकालेंगे x की, तो बताओ किसका मल्टीप्लाई? जो रेशियो में ये 3 का मल्टीप्लाई है, आपको मालूम है ना कोऑर्डिनेट्स में आगे x होता है पीछे y होता है। कोऑर्डिनेट्स में आगे x होता है पीछे y होता है। तो जब हम x की वैल्यू निकालेंगे, जब यहाँ पर हम P पॉइंट के एक x कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालेंगे, एक y कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू निकालेंगे, तो जब हम पॉइंट P के x कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालेंगे, तो इधर का जो 3 है ना, ये अपोजिट साइड वाले किस में मल्टीप्लाई होगा? x वाले में होगा। तो 3 का मल्टीप्लाई किस में हुआ? 2 में। फिर प्लस कर देंगे, इधर 4 का मल्टीप्लाई किस में होगा? सर x वाले में होगा। क्यों? क्योंकि हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो 4 का मल्टीप्लाई अपोजिट साइड किस में हो गया? -2 में हो गया। और सर नीचे क्या करते हैं? सर नीचे रेशियो को ऐड कर देते हैं, तो ये आ गया आपका 3 + 4। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 × 2 6, और 4 × 2 कितना हो जाएगा बच्चों? -8।
अपॉन में 7, तो देखो आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2/7, क्या आ जाएगी -2/7। वैसे ही हम यहां पर y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर देता हूं, इस साइड जो भी पोर्शन है उसको, ठीक है। तो मैंने यहां पर रफ कर दिया। अब मैं यहां पर y कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाल लेता हूं। किस कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाल लेता हूं बच्चों? y कोऑर्डिनेट की। तो जब मैं y कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालूंगा, यहां पर p के y कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू निकालता हूं, तो यहां पर जब मैं y की वैल्यू निकाल रहा हूं तो 3 का मल्टीप्लाई यहां पर किस में होगा? y कोऑर्डिनेट में होगा। तो 3 का मल्टीप्लाई किस में होगा बच्चों? -4 में। फिर यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई किस में होगा? y कोऑर्डिनेट में होगा। तो 4 का मल्टीप्लाई किस में हो जाए? प्लस 4 का मल्टीप्लाई y कोऑर्डिनेट क्या है? -2 में। क्लियर है? ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा? रेशियो को प्लस कर देते हैं, 3 + 4, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 3 × -4 हो जाएगा आपका -12। कितना हो जाएगा? -12। 4 × -2 कितना हो जाएगा आपका? -8। अपॉन क्या हो जाएगा? 7। अब माइनस माइनस प्लस और साइन क्या होते हैं माइनस के? 12 और 8 हो जाएंगे 20/7 और साइन आ जाएगा माइनस का। तो आपके P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या आ गए बच्चों? x, y आपने लेके चले थे और उस x, y की वैल्यू आ गई, क्या आ गई? -2/7, -20/7। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में जब आपके रेशियो नहीं दिए रहते हैं तो एक हिंट दे रखी है यहाँ पर AP = 3/7 AB, तो इससे हम रेशियो निकाल लेंगे और रेशियो निकालने के बाद उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे जो लाइन सेगमेंट पर लाई करता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत चांसेस है कि ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है, थैंक यू।